हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिनोमियल्स की कोफिशिएंट्स, डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में बताएंगे। एक्सरसाइज 4A में है। क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके कोफिशिएंट्स बताने हैं। फॉर एग्जांपल, आपको मान लीजिए बताना हो 3x² y या लिखा हो कोफिशिएंट्स कोफिशिएंट ऑफ x in 3x² y z। थ्री एक्स स्क्वायर वाई जेड में x का कोफिशिएंट आपसे पूछा है तो आप क्या करेंगे? इसमें बताइए, क्योंकि x इसमें इसका देखिए क्वेश्चन हमने क्या किया, कोफिशिएंट ऑफ x इन 3x² z और x का कोफिशिएंट पूछा है। तो आप यहाँ देखो x के अलावा जो भी है इसमें सब x का कोफिशिएंट होगा। लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x इन 3x² z इक्वल टू 3y² z। 3y² x को छोड़ कर जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसे छोड़ देंगे, उसके बाद जो भी बचेगा सब उसके कोफिशिएंट्स होंगे। अब मान लीजिए और भी क्या बन गया, x y² z, इसमें x का कोफिशिएंट पूछेगा तो लिखेंगे वही कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू y² z। ऐसे लिखते जाते, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपसे पूछा है 9xy² इसमें x का कोफिशिएंट पूछा है तो आप लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 9yz²। इस तरह से हम कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बायनोमियल्स को जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, सपोज करो 4x² + 5y + z, 3xy² 9y² + 3x। इस तरह से कुछ एक्सप्रेशन दिए गए हों और आपसे पूछे इसमें मोनोमियल्स, बायनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स आप फाइंड करिए। तो आप देखिए इसमें हम टर्म्स को देखते हैं, कितने टर्म्स हैं। देखिए फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है 4x² + 5y + z में इसमें कितने टर्म्स हैं? 1, 2 एंड 3 टर्म्स हैं, इसलिए इसको बोलेंगे ट्राइनोमियल्स। ये क्या होगा? ट्राइनोमियल्स, ठीक है। ये ट्राइनोमियल्स हुआ। अगला एक्सप्रेशन आप देखिए, ये है 3xy²। इसमें कितने टर्म्स हैं? ओनली 1 टर्म्स। जब ओनली 1 टर्म्स होंगे तो ये क्या होगा? मोनोमियल्स। क्या होगा? मोनोमियल्स हो गया। इसी तरह से आप देखिए थर्ड एक्सप्रेशन में मैंने लिखा, थर्ड एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 1 एंड 2 टर्म्स हैं, इसलिए ये कौन सा होगा? बायनोमियल्स। क्या होगा? बायनोमियल्स। कहने का मतलब है जिसमें 3 टर्म्स होंगे वो ट्राइनोमियल्स होंगे, जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो बायनोमियल्स होंगे, जिसमें 1 टर्म्स होगा वो मोनोमियल्स होगा। मोर देन 3 टर्म्स आप उसको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, ठीक है। स्पेशल नेम केवल 3 टर्म्स वाले का, 1 टर्म्स वाले का, 2 टर्म्स वाले का है।
मोर देन 3 टर्म्स है तो उसको पॉलिनोमियल ही कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हो। इसमें 3 टर्म्स होगा वो ट्राइनोमियल होगा, जिसमें 1 टर्म्स होगा वो मोनोमियल्स होगा, जिसमें 2 टर्म्स होगा वो बाइनोमियल्स होगा। अंडरस्टैंड? अब आप लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स इसको भी देख लीजिए। आप देखो लिखा है 6x² बाई 9y x² 3xy²। ये इसमें आपको लाइक टर्म्स फाइंड करना हो तो कैसे आप करेंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए आप दो का कंपेरिजन करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, ध्यान से देखिए। इसमें है क्या, हम जब भी इसको लाइक टर्म्स या अनलाइक टर्म्स में इसको अलग अलग बनाएंगे तो आप देखना है इसमें क्यों ना तो हम उसमें साइन को देखते हैं, साइन मीन्स जो चिन्ह होता है चिन्ह को भी नहीं देखेंगे, ना ही इसमें जो नंबर्स होंगे 6 है इसमें 9 है इसको भी नहीं देखना है। केवल आपको लेटर्स देखने हैं और लेटर्स के पावर देखने हैं। लेटर्स सेम हो और पावर भी सेम हो तभी वह लाइक टर्म्स होगा। जैसे इस दोनों में देखो आप, इसमें x y है, इसमें भी x y है, y x y है ना दोनों। फिर उसके बाद दोनों का पावर देखेंगे, तो x पर 2 का पावर है, इसमें भी x पर 2 का पावर है, इसमें y पर 1 का पावर है, इसमें y पर 1 का पावर है, इसलिए ये दोनों जो होंगे ये लाइक टर्म्स होंगे। क्या हुए? लाइक टर्म्स। अभी हम इस दोनों का कंपेरिजन करें, ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए x y दोनों में है ना, लेकिन यहाँ y पर 1 का पावर है, लेकिन इसमें y पर 2 का पावर है। इसमें x पर 2 का पावर है, इसमें x पर 1 का पावर है। लेटर्स तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है, इसलिए इन दोनों का यदि कंपेरिजन करें तो ये क्या होंगे? अनलाइक टर्म्स। क्या होंगे? अनलाइक टर्म्स। अंडरस्टैंड? तो हम क्या देखते हैं इसमें लाइक और अनलाइक में? लाइक टर्म्स में हम केवल ना तो उसकी साइन देखेंगे, चिन्ह देखेंगे, ना ही उसके नंबर नंबर देखेंगे, मतलब 1 2 3 4 5 में लिखा हो, उसमें अपान में 1 अपान 2 लिखा हो, 1 अपान 3 लिखा हो, उसको भी नहीं देखना है। केवल हमको लेटर्स देखने हैं। लेटर मीन्स जैसे ABCD X1 कुछ भी हो X1, उसमें लेटर सेम होना चाहिए बट उसके पावर भी सेम होने चाहिए, तभी वो लाइक टर्म्स हुए, जैसे मैंने इसको कंपेरिजन करके बताया था। तो इस तरह से लाइक और अनलाइक टर्म्स हम में डिवाइड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। कोई पॉलिनोमियल्स है, जैसे सपोज करो ax² y ऐसे प्लस 3x प्लस 9। इसमें देखिए जब हमको डिग्री लेना हो तो हम हर टर्म्स के जो लेटर्स हैं उनके पावर लेते हैं। जैसे देखिए x पर यहाँ कितना है? 2 का पावर है, इस पर कितना पावर है? 1 का पावर है, यहाँ लेटर्स है नहीं। तो जो सबसे ज़्यादा बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर जो होगा पूरे उस पॉलिनोमियल्स के किसी भी टर्म्स में, तो वही हाईएस्ट पावर ही पॉलिनोमियल का क्या होगा? डिग्री होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ 8x² प्लस 3x प्लस 9 = 3। सब 3 नहीं 2 क्या होगा? 2 का पावर है ना। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब आप एक चीज और देखो, मान लीजिए इस तरह से कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल बोलते हैं 9x² प्लस 3x² y² माइनस 5y z या x। अब इस देखिए इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं, इसका पावर कितना होगा? इसमें 2 का पावर, इसमें 1 का पावर, 3 होगा। इसमें देखिए इसमें 2 का, इसमें 2 का 4 पावर हो गया, दोनों मिला करके इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें कितना होगा? 6 का पावर होगा। तो इस तरह से सबसे हाईएस्ट पावर क्या होगा? 6 का। तो इस पॉलिनोमियल का तो डिग्री क्या होगा? इस पॉलिनोमियल का डिग्री
ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इसको क्या होगा, सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा वही क्या होगा, इसका डिग्री होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कोई डाउट होगा तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू।